हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है ना। तो अब इसमें आपको 5 बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए, बस हमें उसकी लैंग्वेज को ध्यान से समझना है। फॉर्मूले हमें वही यूज करने हैं, हमारे nth टर्म का फॉर्मूला और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये हमें कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी गिवन है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये आपको एक एपी दिया हुआ है और बोला है विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब देखो क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है उन्हें देखकर कई बार ये लगता है कि इसमें क्या निकाले, इसको कैसे करेंगे, बट हमें सिर्फ अपना जो भी एपी गिवन है उसमें जो भी चीजें गिवन है, टर्म पूछी है, टर्म से रिलेटेड है तो उसका फॉर्मूला रखो, सम से रिलेटेड है तो उसका रखो, और जो भी हमसे पूछा है वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना, बस हमें अपने स्टेप्स को उसी तरीके से फॉर्मूला रख के और तब सोचना है कि क्या पूछा है, उसको कहां पर क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको कर सकते हैं। जैसे यहां पर पूछा कि कौन सी टर्म, तो टर्म की बात हो रही है यानी कि nth टर्म की बात हो रही है ना। और फिर पूछा कि कौन सी टर्म उसकी पहली नेगेटिव टर्म होगी। नेगेटिव होगी मतलब नंबर लाइन पर जैसे नंबर है ये 0, आगे पॉजिटिव है 1 2 3, पीछे क्या है -1 -2, तो 0 से एक पॉइंट भी पीछे हुआ तो वो नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि कौन सी टर्म ऐसी है जो 0 से पीछे है, यानी 0 से क्या है, 0 से क्या है वो टर्म छोटी है। तो जो टर्म 0 से छोटी हो जाएगी वही क्या हो जाएगी, उसकी पहली नेगेटिव टर्म, क्योंकि 0 से छोटी होते ही वो नेगेटिव हो जाएगा। नंबर लाइन पर जैसे पीछे जाएंगे तो वो नेगेटिव का नंबर हो जाएगा। तो बस उसी चीज को यूज करना है। अब टर्म की बात है तो nth टर्म के फॉर्मूले में क्या है, कौन से नंबर की टर्म है, यानी कि n पूछा है, और आपको फिर क्या पता होना चाहिए, nth टर्म के फॉर्मूले में होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a पता होना चाहिए अगर n पूछा है, और d पता होना चाहिए, दो चीजें पता होनी चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर जो हमारी हेयर फर्स्ट टर्म है a1 है वो क्या है 121 है, a2 है वो क्या है 117 है, तो d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी कि 117 माइनस 121। अब देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 121 में से जब 117 गया तो 4 बचेगा, लेकिन बड़ी डिजिट माइनस के तो माइनस का 4, तो d हमारा आ गया -4। ठीक है, और a1 कितना है 121, तो nth टर्म क्या हो जाएगी, नाउ an वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू रख लेते हैं 121 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है -4। इसको खोलेंगे अगर तो ये हो जाएगा 121, फिर ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो ब्रैकेट के बाहर -4 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसको खोलेंगे तो ये -4 इंटू एन, माइनस प्लस -4 इंटू एन 4n, फिर -1 इंटू -1 जो है वो मल्टीप्लाई -4 में जब होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 1 जा 4, तो ये हो गया। अब ये 121 और +4 ये कितना हो जाएगा 125 माइनस 4n, तो हमारी nth टर्म क्या आ गई, हमारी nth टर्म आ गई 125 माइनस 4n। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला कि ये जो कौन से नंबर की टर्म यानी किस वैल्यू के लिए n की ये टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये नेगेटिव कब होगी, जब n हमारा an क्या हो जाएगा, हमारा 0 से छोटा हो जाएगा। सो हम लिखेंगे क्या कि सो फोर an टू बी नेगेटिव ये क्या होना चाहिए, an शुड बी लेस देन 0, तो an लेस देन 0 होना चाहिए। जब an लेस देन 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 125, an की वैल्यू क्या है 125 माइनस 4n, ये 0 से छोटा होना चाहिए, यही मतलब हुआ ना इसका। तो ये 0 से छोटा होगा तो देखो क्या होगा 125। अब यहां पर मैं देखो ये जो -4n के साथ में 125 है, या तो इसको देखें कि ये प्लस हो रहा है इधर आकर माइनस हो जाएगा, या फिर ये माइनस का 4n जो है यहाँ पर ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। तो किसी भी एक को ले जाओ। अब ये साइन देखो जैसे इक्वल टू का ट्रीट करते हैं वैसे ही हमें लेस देन और इक्वल टू का ग्रेटर देन का करना है। अगर यहाँ इक्वल टू होता तो आपको ये दिखता कि ये इससे क्या है, इसमें अगर दोनों साइड में -4n है तो इसको अगर हम प्लस कर दें तो ये इधर 4n हो जाएगा, यानी माइनस का इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो साइन को तो नहीं चेंज किया हमने। अब ये जो n के साथ में 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखो n क्या है, n की तरफ ग्रेटर देन का साइन है, n की तरफ ग्रेटर देन का साइन है, n को इधर लिखा है तो ये साइन इधर हो जाएगा। अगर n को उधर ही लिखे रहने देना है तो ये 125 अपॉन में हो गया 4, इस तरीके से है ये 4 इधर आकर के डिवाइड हो गया। अब इसमें देखो जो ये n है वो ग्रेटर देन है किससे 125 अपॉन 4 से। 125 अपॉन 4 अगर हम सॉल्व करें तो 125 को इससे डिवाइड करो, 4 3 जा 12 बचा 5,
4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर आ गया तो पॉइंट लगाएंगे 25 आ जाएगा। 31.25 से क्या होगा, ये बड़ा होगा, तो ये यहां से हमारे पास आ गया 31.25 से बड़ा n आ गया। इसका मतलब अब क्योंकि ये नंबर्स की बात हो रही है तो n क्या होगा, n एक होल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, तो यहां पर में जब n होल नंबर होना चाहिए और 31 पॉइंट समथिंग से बड़ा है वो 31.25 से, तो 31.25 के बाद अगला हमारा जो नेचुरल नंबर आएगा वो क्या आएगा, 31.25 के बाद आएगा 32। इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा, 32 होगा। इसका मतलब जो हमारे यहाँ पर इस कंडीशन में जो पहली वैल्यू आई n की वो क्या होगी, पॉसिबल नेचुरल नंबर, वो 32 होगी। तो पहला नेगेटिव नंबर, फर्स्ट नेगेटिव नंबर किसके लिए होगा, फॉर n इक्वल्स टू 32। तो हम यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम यहां पर ये लिख सकते हैं इसमें, सो n क्या होगा, n कैन बी, हम यहां पर ही लिख सकते हैं, सो n क्या हो सकता है, n हो सकता है 32, 33, 34, ऐसे कुछ भी हो सकता है। बट क्वेश्चन ने बोला पहला नेगेटिव, तो पहला नेगेटिव किसके लिए होगा, 32 के लिए होगा। सो द an विल बी नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव टर्म किसके लिए होगी, फॉर n इक्वल्स टू 32। तो इसका मतलब सो फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी फॉर n इक्वल्स टू, पहला नंबर क्या है 32, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब इसी को क्वेश्चन अगर आगे बढ़ा के ये पूछ लेता कि वो पहले नेगेटिव टर्म भी बताओ, तो वो टर्म कैसे निकालते हैं, n की वैल्यू 32 और यहां पर हमने an निकाला है, देखो तो इसी वैल्यू में अगर हम n 32 रखें तो आप इसको यहां से वेरीफाई भी कर सकते हो कि 125 माइनस 4 इंटू n है, तो 4 इंटू 32, ये जो हमने nth टर्म यहां पर निकाली थी, तो ये क्या हो जाएगा 125 माइनस 4 को 32 से मल्टीप्लाई करें अगर, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो कितना आ गया देखो, प्लस माइनस करेंगे और माइनस का 3, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है तो माइनस का 3, तो पहला नेगेटिव नंबर जो आया हमारा इस एपी का वो आ गया -3, किसके लिए आया, n इक्वल्स टू 32 के लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये हमें क्या कह रहा है कि जो सम है यानी कि प्लस करके थर्ड और सेवेंथ टर्म्स को, ये दो टर्म्स को प्लस किया, थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म, तो वो सम जो है वो कितना आया, वो 6 आया। यानी कि हमारे पास A3 और A7, यही तो हुई ना थर्ड और सेवेंथ टर्म, ऐसे लिखेंगे जैसे an, तो A3 और A7 टर्म्स का जो सम है वो कितना गिवन है, वो 6 गिवन है। और हमें क्या गिवन है, उनका प्रोडक्ट गिवन है, देयर प्रोडक्ट इज 8, यानी कि जो ये A थर्ड नंबर पर जो भी टर्म होगी और A सेवेंथ नंबर पर जो टर्म होगी, इनका प्रोडक्ट कितना गिवन है, 8। तो ये दो चीजें हमें गिवन है कि एक तो इनका सम गिवन है और दूसरा उनका क्या गिवन है, उनका प्रोडक्ट गिवन है। तो ये दो चीजें हमें गिवन है। अब इन दो चीजों से क्वेश्चन ने आगे और कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये दो कंडीशंस हमें दे दी। अब उसके बाद बोला कि क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, सम यानी कि SN किसका निकालना है, फर्स्ट 16 टर्म का, यानी हमें S16 निकालना है। अब सम निकालने के लिए हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, n/2, n तो गिवन है 16, फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a और d और चाहिए, n यहाँ पर है, तो हमें दो चीजें चाहिए, एक a और एक d। अगर ये आ जाएंगे तो हम अपना S16 निकाल सकते हैं। अब देखो दो चीजें और दो इक्वेशन, तो हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन यहां से मिलेगी और एक यहां से मिलेगी, ये दोनों क्या है, ये an इसमें गिवन है, तो nth टर्म का फॉर्मूला भी हमें पता है, तो वही हम लिख लेते हैं एज an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो A3 कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा a प्लस 2d और A7 क्या हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 6d। तो ये हमारे A3 और A7 आ गए। अब जो हमें कंडीशंस गिवन है कि इनका सम यानी A3 प्लस A7 6 के इक्वल है, तो A3 प्लस A7, सो नाउ सम ऑफ दिस टर्म यानी A3 प्लस A7 हमें गिवन है कितना, 6। तो A3 की वैल्यू a प्लस 2d, A3 की वैल्यू हम रख लेते हैं a प्लस 2d और साथ में प्लस क्या A7, उसकी वैल्यू क्या है a प्लस 6d, तो ये किसके इक्वल हो गया, 6 के। अब यहां से देखो लाइक टर्म्स a प्लस a, कितने a हो गए, 2a, फिर इधर ऐसे प्लस में 2d और प्लस में 6d, तो प्लस प्लस कितने d हो गए, 8d, तो प्लस 8d और इक्वल्स टू में क्या है, 6। ये एक इक्वेशन आ गई। अब इसको और सिंपल कर सकते हैं, देखो दोनों ही जो कोफिशिएंट है वो 2 के मल्टीपल है,
तो दोनों में से ही हम 2 कॉमन ले सकते हैं। इधर भी जो है ये 6 क्या है, 2 का मल्टीपल है। तो अगर हम बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दे तो ये न्यूमरेटर्स जो है 2 जहां जहां भी मल्टीपल में है वो डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम बोथ साइड 2 से डिवाइड करें तो इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, a 2 से 2 कट गया, प्लस यहां पर 8 अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4d, और इधर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, a प्लस 4d इक्वल्स टू 3। ये किससे आई, जो सम है इसका वो 6 है दोनों टर्म्स का। एक कंडीशन गिवन थी, एक इक्वेशन बना ली। दूसरी कंडीशन थी कि इनका प्रोडक्ट गिवन है a3 इंटू a7, वो प्रोडक्ट कितना गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है देयर प्रोडक्ट इज 8। तो a3 इंटू a7, नाउ a3 इंटू a7 वो हमें गिवन है कितना, प्रोडक्ट गिवन है 8। तो अब हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं इसकी। तो a3 क्या है, a प्लस 2d, a प्लस 2d, और a7 क्या है, a प्लस 6d। ये हमें गिवन है किसके इक्वल, 8 के। अब यहां से हम इसको ब्रैकेट को खोल के इसकी वैल्यूज रख लेते हैं, या फिर हम इसको और सिंपल ना कर दें कि हम a की वैल्यू ना निकाल के यहाँ पे रख लें, क्योंकि ये देखो दोनों जो है वो a की टर्म में है, a और d की टर्म में है, यहाँ पर ये a और d की टर्म में। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके कुछ कोई टर्म एलिमिनेट कर ले, एक वेरिएबल या कुछ, वो कुछ नहीं दिख रहा। तो हम क्यों ना यही इस फर्स्ट इक्वेशन को इसमें से ही किसी एक की वैल्यू निकाल ले ताकि वो यहाँ रख पाए। तो इसमें से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a प्लस 4d इक्वल्स टू 3 है, तो ये प्लस का 4d इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां से हम a की वैल्यू को रख लेते हैं 3 माइनस 4d, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब ये जो a की वैल्यू आई है वो वैल्यू हम यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स में रख देते हैं, तो ये पूरी इक्वेशन किसके टर्म में आ जाएगी, d के रेस्पेक्ट में आ जाएगी। तो अब a की वैल्यू यहां से रख लेते हैं हम यहाँ पे, है ना, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट की वैल्यू सेकेंड में अगर रखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पहले a प्लस 2d। अब a क्या है, 3 माइनस 4d, तो 3 माइनस 4d a के बदले रखा, और साथ में क्या था, प्लस का 2d, साथ में प्लस का 2d, ये हो गया। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 6d, और a क्या है, 3 माइनस 4d, अब साथ में क्या था, प्लस 6d, तो वो रख दिया एज इट इज। तो ये हमारी a की वैल्यूज आ गई, और जो भी था ये ब्रैकेट पूरा ये हो गया, इक्वल्स टू में क्या था, 8। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में देखो, ये d वाली टर्म्स है दो, ये दो d वाली टर्म्स हैं, तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व कर लेंगे अगर, तो ये पहले वाले ब्रैकेट में देखो 3 और आगे क्या था, माइनस 4d प्लस 2d, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, और 4 में से 2 गए तो कितने d बचे, 2d बचे। लेकिन बड़ी डिजिट देखो अब कैसी है, बड़ी डिजिट है माइनस की, तो कैसा 2d आया, 3 माइनस 2d। ऐसे ही इस ब्रैकेट में 3, फिर उसके बाद यहां पर माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गया तो कितने डी बचे, 2d, और बड़ी डिजिट इस बार प्लस किया तो प्लस का 2d, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहां पर देखो 3 माइनस 2d, 3 प्लस 2d, कुछ फॉर्मूला, अलजेब्रिक फॉर्मूला याद आ रहा है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, एक ब्रैकेट में एक बार a माइनस बी, एक बार a प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो यानी कि यहां पर हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b क्या है 2d। ये क्यों किया हमने, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया कि एक बार a प्लस बी और a माइनस बी अगर है तो उसको हम किसके इक्वल रख सकते हैं, वो सीधा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये इसलिए हमने इसको यहां पर रख लिया। अब अगर इसको भी सॉल्व करेंगे फर्दर, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस 2d का स्क्वायर 2 2 जा 4 और साथ में d स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या है 8 है। ठीक है, अब देखो माइनस 4d स्क्वायर के साथ में 9 प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, या फिर हमें दिख रहा है वेरिएबल की टर्म माइनस किया तो इसको इधर ले रहा है प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस का 8 है इसको इधर ले जाते हैं माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 4d स्क्वायर इक्वल्स टू, या ये 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 4d स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा ये 9 माइनस 8 हो गया 1, 9 माइनस 8 हो गया 1, और इक्वल्स टू में क्या है, इक्वल्स टू में 4d स्क्वायर। अब d स्क्वायर के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक तरफ तो d बचेगा, दूसरी तरफ 1/4 है, d स्क्वायर सॉरी। अब d स्क्वायर आ गया 1/4 के इक्वल, हमें तो खाली d की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दें ताकि d स्क्वायर से क्या मिल जाए, बस केवल d मिल जाए। तो जब बोथ साइड स्क्वायर रूट कर देंगे तो d किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। अब 1/4, 1 किसका स्क्वायर रूट है,
1 का स्क्वायर रूट क्या है 1 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2। लेकिन क्या सिर्फ 2 को ही मल्टीप्लाई करके 4 बनेगा? माइनस भी 2 भी तो हो सकता है साथ में, तो या तो +2 होगा या -2 होगा, ऐसे ही 1 के केस में। तो यहां पर जो हमारी रूट आ रही है 1/4 की, वो क्या हो सकता है 1/2 भी हो सकती है और -1/2 भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी रूट हो सकता है। तो जब हमने इसका स्क्वायर रूट किया तो वो या तो प्लस का या तो माइनस का 1/2, यानी कि डी की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई कि d +1/2 भी हो सकता है और d -1/2 भी हो सकता है। अभी सिर्फ d आया है, हमें सम निकालने के लिए जो निकालना था उसके लिए क्या चाहिए a और d दोनों चाहिए। तो जब d आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख के अब हम a निकाल सकते हैं। सो नाउ पुट d इक्वल्स टू +-1/2 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन a के जो है वो वैल्यू निकाल देगी हमारी। तो यहां पर क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू क्या होगा 3 - 4d। तो एक बार तो d के बदले हम 1/2 रख लेते हैं और एक बार हम क्या कर लेते हैं, एक बार हम a के साथ में 3 - 4 इंटू डी की वैल्यू माइनस रख लेते हैं -1/2। तो अब दो वैल्यूज से a की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो पहले तो देखो 3 माइनस ये 4 1 जा 4 और नीचे ये 2 है डिवाइड में, तो ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो 3 माइनस क्या हो गया 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया क्या बचा 1। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं, ये 2 से 4 कैंसिल तो हो रहा है, लेकिन a इक्वल्स टू 3 माइनस ये अंदर -1 था ना, तो ये 2 1 जा 2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी यहां से हमारे a की वैल्यू क्या आई 5 आई। तो हमें a की भी दो वैल्यू मिल गई और d की भी क्या मिल गई दो वैल्यू। ये कब है, ये d की वैल्यू क्या रखी हमने प्लस, है ना। तो यहां पर d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 1/2 है। यहां पर d की वैल्यू क्या है, यहां पर d की वैल्यू -1/2 है। तो दो वैल्यूज आ गई अब हमारे पास a और d की। हमें निकालना क्या था, हमें तो S16 चाहिए। क्वेश्चन ने बोला था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। तो फर्स्ट 16 टर्म्स का हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो अब हम SN का फॉर्मूला रख लेते हैं पहले एक बारी। सो नाउ अब हमें SN निकालना है, S16। तो SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 इन ब्रैकेट्स 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है ना। अब S हमें n क्या है यहां पर 16, तो अगर हम S16 निकालेंगे तो वो हो जाएगा 16/2 ब्रैकेट में 2a + 16 - 1 यानी कि 15d। यही होगा, ये 2 से ये कट गया तो क्या बचा, ये 8 ब्रैकेट में 2a + 15d। अब ये जो S16 है उसमें हमारे a और d की वैल्यू रखेंगे तो वैल्यूज आ जाएगी, बट वी हैव टू वैल्यूज ऑफ a एंड d। तो अब हम अलग अलग वैल्यूज के लिए निकाल लेते हैं। फॉर a इक्वल्स टू पहला कितना था 1, और जब a 1 था तो d क्या था 1/2, d क्या था 1/2। तो जब a 1 और d 1/2 है, एक वैल्यू तो उसके लिए आ जाएगी S16 की, वो क्या आ जाएगी 8 ब्रैकेट में 2 × 1 + 15 × d क्या है 1/2। तो ये क्या हो गया 8 ब्रैकेट में 2 प्लस ये डिवाइड तो हो नहीं ना, तो सीधा 15/2। अब इनको प्लस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एलसीएम। अब 1 से इसको डिवाइड किया 2 और ऊपर 2 2 जा 4 प्लस में 15। ठीक है, तो ये हो गया 8 × 14 4 + 15 इज 19/2। 2 से ये कट गया 2 4 जा, तो 19 4 जा कितना हो गया 19 4 जा हो गया हमारा 76। तो एक वैल्यू तो हमारे S16 की कितनी आ गई 76। अब दूसरी वैल्यू, दूसरा और क्या हो सकता है इस बार 4a इक्वल्स टू इस बार क्या था हमारा a 5 और d था -1/2, d था -1/2। ये वैल्यूज जब रखेंगे तो S16 क्या हो जाएगा, क्या था ये 8 ब्रैकेट में 2 × a यानी 2 × 5 प्लस n 15 × d और d है -1/2। ठीक है, तो जब इस वैल्यू को रखेंगे तो ये 8 ब्रैकेट में 2 5 जा 10 और ये प्लस माइनस -15/2। इनका भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 8 और अंदर क्या हो जाएगा 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 से इसको डिवाइड किया 2 तो 2 10 जा 20 माइनस इधर क्या है 15। तो 8 × 20 - 15 इज 5/2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 10 8। तो ये 4 5 जा कितना हो गया 20। तो यहां पर S16 कितना आ गया
20। So these are the two answers for the 16th term। यानी कि जो कंडीशन क्वेश्चन ने बोली उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो दो वैल्यूज हो सकती है पॉसिबल, किसके लिए? फॉर सम ऑफ 16 टर्म्स। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हमें क्या कह रहा है कि एक लैडर, एक सीढ़ी है, उसके जो स्टेप्स हैं, जो उसके अंदर लकड़ियां लगी हुई हैं, वो रंग्स, वो क्या है 25 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि दूरी पर है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि जो उसके स्टेप्स है, जो उसमें लकड़ियां जो लगी हुई है सीढ़ी के अंदर, वो क्या है, वो डिक्रीज, यानी कि वो छोटी होती जा रही है। डिक्रीज मतलब कम होना, कम हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली, मतलब इक्वल मात्रा में, यानी कि इक्वल जो है वो कम होती जा रही है, कि अगर पहले 5 कम हुई है तो दूसरे स्टेप में भी 5 कम होगी, है ना। तो वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती जा रही है लेंथ में। लेकिन क्या कंडीशन दे दी कि 45 सेंटीमीटर था बॉटम में, और फिर डिक्रीज होते होते 2 कहां रह गया, 25 सेंटीमीटर रह गया टॉप में। तो सीढ़ी की लेंथ है मान लो पहले इतनी है, फिर ऊपर और छोटी हो गई, फिर और छोटी हो गई, फिर और छोटी हो गई। तो हमारी जो लेडर है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, जो लेडर है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, है ना। अब क्वेश्चन ने कहा कि जो पहली वाली स्टेप है वो क्या है, वो है 45 सेंटीमीटर बॉटम में। तो ये कितनी है, 45 सेंटीमीटर है। फिर अगली आएगी, फिर उसके ऊपर नेक्स्ट आएगी, ऐसे करते 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 जब टॉप में पहुंचे तो टॉप वाली कितनी रह गई, सिर्फ 25 सेंटीमीटर की रह गई। 45 से शुरू किया था, फिर रह गई कितनी, 25 की। अब ये जो स्टेप के बीच में जो गैप है, ये जो गैप है, वो गैप आपको कितना गिवन है, द रंग्स आर, जो फर्स्ट में लिखा है, द रंग्स आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी ये जो डिस्टेंस है हर बार वो कितना गिवन है इनके बीच में, 25 का गिवन है। ये 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, हर बार जो ये डिस्टेंस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर का है। अब आगे क्या बोला क्वेश्चन ने कि अगर बॉटम से टॉप रंग का जो डिस्टेंस है वो 2/1/2 मीटर है, यानी बॉटम और टॉप, ये बॉटम में है और ये टॉप में है हाइट। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर ये जो हाइट है ये आपको गिवन है कितनी, 2/1/2 मीटर। तो टोटल भी दे दिया कि कितना डिस्टेंस है, हर एक के बीच में तो है 25 का, फिर टोटल भी कितना दे दिया, 2/1/2 मीटर। तो बोला कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड, कितनी लकड़ी, कितनी वुड लगेगी फॉर मेकिंग दीज रंग्स, फॉर द रंग्स। रंग्स है ये हमारे जो स्टेप है, ठीक है, ये इनको रंग्स बोलते हैं, कि ये जो सीढ़ी में जो ये स्टेप्स हमारे लगे हुए हैं, लकड़ियां लगी हुई हैं, ये जो है दीज आर रंग्स, ये इस तरीके से बनते जा रहे हैं। तो ये सारे 25 के गैप में है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला कि इनको लगाने में, इनको बनाने में कितनी लकड़ी लगेगी। अब आप ध्यान से देखो, पहले वाला जो है वो 45 है, फिर अगले वाला कुछ कम हुआ, फिर अगले वाला कम हुआ, फिर और कम हुआ, और लास्ट में कितना रह गया, 25। अब ये जो कम हो रहा है वो कैसा है, वो यूनिफॉर्म, यानी कि सेम। अगर यहाँ 5 कम हुआ है तो अगले में भी 5 कम, फिर अगले में भी 5 कम। और जब डिफरेंस इक्वल है एक लिस्ट ऑफ नंबर में, सीरीज ऑफ नंबर में, तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है एपी। तो ये जो हमारी लकड़ियां लगी हुई हैं उनकी लेंथ, उनकी जो लेंथ है वो लेंथ क्या बना रही है, वो लेंथ एपी बना रही है। जहां पर कहां से शुरू हुआ, 45 से शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ, 25 पे। यानी फर्स्ट टर्म क्या हो गई, फर्स्ट टर्म हो गई 45 और लास्ट टर्म एनेट टर्म क्या हो गई, 25। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इन सारी लकड़ियों की लेंथ का सम। तो ये एक पहली लेंथ, ये दूसरी लेंथ, तीसरी लेंथ, ये जो लेंथ है वो एपी बना रही है। तो इन लेंथ का सम क्या होगा, एसएन नहीं हो जाएगा। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें एसएन निकालना है। अब एसएन का फॉर्मूला हमें पता है, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो सीधा a + an लिख लें, ये दोनों पता है। क्या निकालना है हमें, n निकालना है। अगर हमें n पता चल जाए तो हमें इन सारे स्टेप्स की जो लेंथ है वो टोटल लेंथ, उनका सम वो आ जाएगा। अब n कैसे निकलेगा, आपको अब क्या गिवन है इसके अलावा, ये टोटल डिस्टेंस गिवन है। ये जो टोटल डिस्टेंस है ये हर बार कितने कितने हिस्सों में बटा हुआ है, ये 25 के
डिस्टेंस में बटा हुआ है। तो जब टोटल लेंथ कुछ छोटे 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 पार्ट में डिवाइडेड है तो कितने पार्ट्स हैं वो नंबर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हम टोटल को ईच के जो हर एक का जो पार्ट है उससे क्या कर देते हैं, ईच की लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है टोटल वो 25 25 25 में बटा हुआ है, यानी कि डिवाइड हो रहा है। तो उसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार डिवाइड हुआ, यानी कि जो नंबर है n है वो हमारा आ जाएगा, और जैसे ही n आया हम SN निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है सबसे पहले तो, कि जो ये रंग्स है इनकी लेंथ क्या बना रही है, AP बना रही है। क्यों, क्योंकि इनकी लेंथ डिक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, सेम उसमें। तो जब D जो है फिक्स्ड है, सेम है, तो बन गई AP। सो एज द लेंथ ऑफ रंग्स इज डिक्रीजिंग, क्वेश्चन ने बोला ना रंग्स डिक्रीज हो रहे हैं इन लेंथ यूनिफॉर्मली, तो इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, सो ये जो लेंथ है वो क्या बना रही है, इट फॉर्म्स AP। ये लेंथ हमारी क्या बना रही है हर स्टेप में, AP की जो है सीरीज बन रही है। तो यहां पर जो फर्स्ट टर्म है, वेयर फर्स्ट टर्म यानी पहली वाली जो स्टेप है रंग है उसकी लेंथ फर्स्ट टर्म हो गई, और लास्ट वाले रंग की जो लेंथ है लंबाई है वो लास्ट टर्म हो गई। तो A हो गया हमारा कितना 45 सेंटीमीटर हो गया, एंड जो लास्ट टर्म है AN है वो हो गया 25 सेंटीमीटर। तो बॉटम का हमारा फर्स्ट टर्म और टॉप में हमारी लास्ट टर्म ये आ गई। अब हमें n निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या गिवन है, हमें टोटल लेंथ गिवन है टॉप और बॉटम के बीच की। सो जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग वो कितना है 2/1/2 मीटर। अब सब कुछ देखो सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल ले, कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, ये देखो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ये है 2/1/2। तो या तो इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलो, कि इसको इम्प्रॉपर में बदलो, 2 2 4 4 + 1 5/2। फिर इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए, क्योंकि 1 मीटर में 100 होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको काटो, फिर आ गया हमारे पास 5 5 25 250। या फिर आप देखो डायरेक्टली 1 मीटर में 100 है, 2 मीटर में कितने हो गए 200, और साथ में हाफ है, हाफ में जब 1 में 100 है तो हाफ में कितने हो गए 50। तो आप ओरली भी अगर थोड़ा सा सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2/1/2 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 250 सेंटीमीटर के बराबर है। क्लियर है ये कैसे बराबर है इसके, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ है, नीचे से लेकर ऊपर तक की टोटल लेंथ। अब इस टोटल लेंथ को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 रग्स वो कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंस बिटवीन ईच कॉन्सिक्यूटिव यानी कि बराबर बराबर वाली है ना रंग्स, वो क्या है 25 सेंटीमीटर। तो कितनी रंग्स होंगी, तो टोटल को एक के डिस्टेंस से क्या कर देंगे डिवाइड। सो नंबर ऑफ रंग्स विल बी इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1। तो इसको डिवाइड करेंगे 25 1 और 25 10 कितना आ गया 10। यानी कितने टोटल इसमें स्टेप्स हैं, इस सीढ़ी में कितने रंग्स लगे हुए हैं 10 रंग 10 रंग्स लगे हुए हैं। तो 10 रंग्स की लेंथ पूछी है, यानी कि S 10 पूछा है, N हो गया 10, A है AN है, सो सम क्या हो जाएगा। नाउ जो हमारा क्वेश्चन ने बोला कि लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड, सो टोटल लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर रंग्स वो क्या हो जाएगी, सम ऑफ द रंग्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ, जो इन रंग्स की जो लेंथ है उनका क्या कर देंगे सम कर देंगे, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल 10 रंग्स। अब 10 के 10 रंग्स के लेंथ का सम, AP ये बनाई रही थी लेंथ, सो इट विल बी इक्वल्स टू S10 है ना। और S10 क्या होगा, एज हमें क्या पता है SN का फॉर्मूला N/2 ब्रैकेट में A + AN है, तो हम यहां पर ये वैल्यू इसमें रख देंगे S10 में। तो S10 यानी कि N/2 यानी 10/2 ब्रैकेट में क्या A + AN, A है हमारा कितना 45 और AN कितना है
25 सेंटीमीटर में था ये, तो लग गई यूनिट सेंटीमीटर। 2 से ये बाहर कैंसिल हो रहा है, 2 5 सा, और अंदर ब्रैकेट में 45 प्लस 25 हो गया 70। तो ये कितना हो जाएगा, 5 7 35, 350 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी टोटल लेंथ ऑफ वुड, जो कि इन सारी रंग्स की लेंथ का सम है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो हाउसेस है किसी एक लाइन में, एक रो में, उनको नंबर दे दिया, नंबर के बाद एक है ना, तो कॉन्सिक्यूटिवली नंबर जो दिया वो दिया 1 से लेके 49 तक। तो हाउसेज है किसी लाइन में कि ये पहला है, फिर ये सेकंड है, थर्ड है, इस तरीके से ये पूरे हमें जो है एक लाइन में नंबर्स थे, और उनको नंबर्स क्या दिए कॉन्सिक्यूटिवली, 1 से लेके 49, मतलब 1 2 3 ऐसे करते करते ये लास्ट वाला क्या हो गया, 49 हो गया, 49 नंबर। अब क्वेश्चन ने बोला हमें कि शो दैट, ये शो करो कि देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, कि कोई एक वैल्यू होगी एक्स की, किस चीज के लिए, सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस, हाउस के नंबर है 1 2 3 4। अब कॉन्सिक्यूटिव काउंटिंग नंबर है, तो क्या ये एपी नहीं बना रहे, क्योंकि हर बार क्या है +1 +1 +1, तो ये क्या है, ये एपी बना रहे हैं, जहां पर क्या है डी क्या है हमारा 1 और ए क्या है 1, और लास्ट टर्म क्या है 49। तो क्वेश्चन ने बोला कि ये दिखाओ कि कोई एक वैल्यू होगी एक्स की, यानी कहीं कोई एक ऐसा नंबर होगा बीच में जिसके लिए जो सम है, किसका सम है, नंबर ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स। प्रीसीडिंग मतलब पहले, सक्सेसर आगे +1 और प्रेसेसर पहले -1, हमने सक्सेसर और प्रेडेसेसर पढ़ा हुआ है ना। तो कहीं बीच में कोई एक हाउस होगा, अगर ये एक्स नंबर का हाउस है बीच में कहीं एक, तो फिर क्वेश्चन ने बोला कि कोई भी एक सम जो है किसका, नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग एक्स, यानी एक्स से पहले वाला, एक्स से पहले क्या होगा, एक्स से पहले एक क्या होगा, अगर ये एक्स है तो एक्स से एक जस्ट पहले क्या होगा, एक्स से एक पहले होगा x -1। तो क्वेश्चन ने बोला कि जो ये x से एक पहले है इनका सम, यानी कि sx -1, ये जो सम है ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द नंबर x, ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट। इसको जो फॉलोइंग यानी कि जो बच गए, कौन से वाले रह गए अब हमारे, इनके अलावा कौन से रह गए, इनके अलावा ये वाला जो इसको फॉलोइंग इट, यानी कि जो टोटल 49 है, अगर उसमें से ये वाला हटा दूं तो ये वाले जो बचे हुए हैं वो आ जाएंगे कि नहीं। अगर इस पूरे टोटल 49 में से अगर मैं ये sx यानी कि यहां x तक का हटा दूं तो ये फॉलोइंग x -1 यानी कि इसके जो बचे हुए हैं वो आ जाएंगे कि नहीं, वो रह जाएंगे। तो क्वेश्चन ने बोला कि जो ये सम है टर्म प्रीसीडिंग x, x से पहले वाली यानी सम ऑफ x -1 है, वो किसके इक्वल है, जो बची हुई टर्म्स है फॉलोइंग इट, और वो क्या है, टोटल में से 49 में से अगर मैं इससे पूरे यहां तक का सम हटा दूं x तक का, तो ये वाला बच जाएगा कि नहीं, फॉलोइंग इट। तो यानी कि इसमें से कितना हटा दे, x हटा दे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सम रह जाएगा किसका, x -1 का, जो क्वेश्चन ने बोला कि ये इक्वल किसके है, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट। ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन में अगर ये इसके इक्वल होगा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x हमें निकालना है। अब देखो ये सम का फॉर्मूला है, एसएन का फॉर्मूला है, तो एसएन के फॉर्मूले में n हमारे पास क्या है, x की टर्म में है, कहीं 49 है, बचा क्या, जब n है तो a बचा और d बचा। अब यहां पर a क्या है, फर्स्ट टर्म 1, और d क्या है, हर बार कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है, कॉन्सिक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स है, तो d क्या हो गया, +1 हो गया, 1 1 1 1 प्लस होके आगे काउंटिंग नंबर्स बन रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इट इज गिवन कि जो नंबर्स है, नंबर ऑफ हाउसेस फ्रॉम 1 to 49 आर इन एपी। कैसे एपी में, वेयर जो फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है 49, एंड जो हमारा डी है वो डी क्या है, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है ना, काउंटिंग नंबर्स हैं, तो एक एक बढ़ता जा रहा है, तो डी क्या है
1 है। ये सारी चीजें हमें गिवन है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी ATQ हमें क्या गिवन है कि जो सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस प्रेसीडिंग द हाउस नंबर्ड x यानी कि SX-1 है, वो किसके इक्वल है, द सम ऑफ द नंबर्स फॉलोइंग इट, जो उससे पीछे रह गए, यानी कि टोटल में से उससे पहले वाले तक माइनस कर देंगे तो उसके पीछे के सारे जो उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो जो उसके पीछे वाले कर रहे हैं वो आ जाएंगे। तो S49 में से टोटल में से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ये सम का फॉर्म, इस सम है ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स, ये यहाँ पर सम की बात करिए तो सम का फॉर्मूला क्या होता है। अब हमें क्या पता है कि SN क्या है, n/2 ब्रैकेट में क्या 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां पर हम SN के फॉर्मूले की वैल्यू रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, S लेफ्ट साइड में SX-1, ये क्या हो जाएगा SN x-1 रखना है, यानी n के बदले क्या रखेंगे x-1/2। फिर ब्रैकेट में क्या है 2 इंटू a, और a क्या है 1 प्लस n-1। अब n क्या था x-1, तो x-1 n की वैल्यू, फिर आगे क्या है -1 इंटू डी, और डी भी क्या है 1 है, ये हो गया। फिर इक्वल टू क्या है S49, यानी कि 49/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a है 1 प्लस n-1, यानी 49 - 1 कितना हो गया 48 इंटू डी, डी भी क्या है हमारा 1, तो ये रख दिया। आगे क्या था S49 माइनस SX, और SX में क्या x/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a, यानी 2 इंटू 1 प्लस x-1 इंटू डी, और डी क्या है 1। तो ये सारी वैल्यूज आ गई यहां पर हमारी, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो इनको जब सॉल्व करेंगे आप देखो इधर यहां पर ये x-1/2 और ब्रैकेट में ये क्या है 2 1 जा 2 प्लस यहां पर देखो x -1 तो माइनस क्या हो गया प्लस, यानी ये हो गया x-2, और 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो यही आया। और यहां पर आगे क्या है 49/2 और 2 1 जा 2 प्लस 48 1 जा 48, तो 48 और 2 कितना हो गया 50। फिर आगे क्या है माइनस x/2 और ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 1 जा 2, फिर आगे क्या है प्लस x-1 इंटू 1, तो x-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो लेफ्ट साइड में देखो x-1/2 ब्रैकेट में क्या था 2 प्लस x-2, तो ये +2 -2 माइनस हो गया, खाली क्या बच गया, खाली हमारे पास बच गया x, ठीक है। फिर इक्वल्स टू इधर क्या है 49 इंटू, इसको देखो 2 से ये डिवाइड हो रहा है। अच्छा एक चीज और देखो, काट भी सकते हो, यहाँ देखो यहाँ भी 2 है डिवाइड में, यहाँ भी 2 है डिवाइड में, यहाँ भी 2 है डिवाइड में, तो हम दोनों साइड लेफ्ट और राइट में सारे टर्म्स में 2 डिवाइड हो रहा है, तो क्यों ना हम इस 2 को ही क्या कर दें, दोनों टर्म्स में से क्या करेंगे, अगर हम बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस 2 को हम एलिमिनेट कर लें। अब देखो यहाँ भी 2 है डिवाइड में, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो अगर आप बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि आप इधर से भी 1/2 कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा 49 इंटू 50 बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, और 49 5 जा 5 9 जा 45 कैरी 4 5 4 जा 20 और 4 कितना हो गया 24 2 4 5 0। आगे क्या बचा माइनस, यहां से भी 1/2 चला गया तो खाली x बचा, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 प्लस x-1, तो +2 -1 2 -1 हो गया 1, तो ब्रैकेट के अंदर इसमें क्या बच गया 1 प्लस में x या x + 1, ठीक है। अब देखो यहाँ भी 2 है डिवाइड में, यहाँ भी 2 है डिवाइड में, इस डिवाइड के 2 को इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या हम पहले दोनों साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास यहाँ रह जाएगा सिर्फ केवल, यहां से 2 डिवाइड हो गया तो x-1 इंटू एक्स, और इधर क्या है, इधर रह गया 2450 माइनस x इंटू ये 1 प्लस एक्स लिख लो या x + 1 लिख लो, एक ही बात है, ये रह गया। अब देखो x वाली टर्म लेफ्ट में भी और राइट में भी, और एक खाली कांस्टेंट टर्म है, तो इस वाली टर्म को जो ये माइनस हो रहा है इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x-1 इंटू एक्स, और ये जो टर्म थी पूरी वो प्लस आकर के x इंटू 1 x + 1 इधर आकर के प्लस हो गई, तो क्या बचा इधर खाली 2450, x की वैल्यू निकालनी थी ना, इक्वेशन पूरी x की टर्म में आ गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं,
तो x इंटू x माइनस 1 करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू 1 माइनस एक्स, ऐसे इधर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस x इंटू प्लस 1 इज प्लस एक्स इक्वल्स टू में 2450। अब देखो ये माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस हो गया, क्या बचा खाली एक्स स्क्वायर दोनों प्लस के हैं और 1x स्क्वायर मिलकर के कितने एक्स स्क्वायर हो गए 2, तो ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 2450। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड, तो x स्क्वायर हो जाएगा 2450 अपॉन में 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 फिर 2 5 जा, तो x स्क्वायर क्या आ गया 125। ये x स्क्वायर आया, हमें तो x चाहिए ना, तो क्या कर ले दोनों साइड स्क्वायर रूट कर ले, x स्क्वायर है स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा x, और यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 1225 निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1225 आप निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी या डिवीजन मेथड से भी, तो ये 35 का स्क्वायर बनेगा, तो x हमारा क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। ये हम करके भी देख सकते हैं, जैसे अगर डिवीजन मेथड से करना है तो ये क्या हो जाएगा 1225 का, ये हमने दो के पेयर बनाए, स्क्वायर पर टेबल पढ़ो 3 3 जा 9, 12 में से 3 गया कितना बचेगा 3 और ये 25, 3 का डबल इधर 6, अब 6 के साथ में अगर देखो 5 रखोगे तो 5 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 32, तो हो गया पूरा डिवाइड, तो कितना आया इसका स्क्वायर रूट 35 आया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया x की वैल्यू आ गई जो क्वेश्चन ने पूछा था। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमें क्या कह रहा है कि अ स्मॉल टेरेस, एक छोटी सी छत पर एट अ फुटबॉल ग्राउंड, वहां पर क्या है इट कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स, वहां पर 15 सीढ़ियां बनी हुई है, ठीक है ना, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग, हर सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी है वो 50 मीटर लॉन्ग है, यानी कि टोटल लेंथ जो है वो पीछे की तरफ जो है इस तरीके से जो इसकी लंबाई है वो कितनी है 50 मीटर है, ठीक है। और उसके बाद बोला दे आर बिल्ट ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट, सॉलिड कॉन्क्रीट मतलब सॉलिड मसाले या ईंट पत्थर से मिलकर बनी है, मतलब कि होलो नहीं है, हमारे जो स्टेप्स है वो जो सीढ़ियां है वो क्या है वो सॉलिड है, ठीक है ना, तो वो सॉलिड कॉन्क्रीट की बनी है। अब और क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि ईच स्टेप, हर स्टेप में कितना राइज हो रहा है, राइज हो रहा है 1/4 मीटर का, यानी पहले वाला 1/4 है तो दूसरे वाला यहां तक 1/4 था, 1/4 ये ऊपर है, तो टोटल कितना हो गया दूसरे वाले की लेंथ 1/4 प्लस 1/4, फिर ऐसे ही ये 1/4 है, यहां तक क्या था 2 बार 1/4 प्लस हो गया था, एक और 1/4 प्लस हो गया, तो हर बार क्योंकि हर स्टेप की जो ये वाली हाइट है ये 1/4 1/4 1/4 है, तो ऐसे करते करते हर बार जो है टोटल ग्राउंड से जो हाइट है वो 1/4 क्या होगी बढ़ती जाएगी, तो जो हाइट है उसमें जो इंक्रीज आ रहा है वो कांस्टेंट का आ रहा है, यानी कि हर बार 1/4 ही हो रहा है, और जब सेम नंबर फिक्स नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या बनाती है एपी बनाती है, तो क्योंकि हाइट में सेम इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर जो हाइट है हमारी वो क्या बना रही है एपी बना रही है। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है कि हाइट जो है वो कितनी इंक्रीज हो रही है 1/4 मीटर, और जो उसकी ट्रेड जो उसके ऊपर जो स्टेप का जो एरिया है जो सरफेस है वो चौड़ाई वो कितनी है 1/2 मीटर, ये वाला जो डिस्टेंस है ये लेंथ है ये कितनी है 1/2 मीटर है। तो क्वेश्चन ने कहा कि टोटल वॉल्यूम कितनी होगी इस कंक्रीट की, इस मसाले की है, इसके अंदर जो ब्लॉक्स है चाहे वो ईंट है चाहे पत्थर है चाहे वो उसके अंदर सीमेंट है, वो जो कंक्रीट जो चीज पूरी सॉलिड जिससे ये पूरा बना है उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा। अब देखो हर बार जो है ये जो सीढ़ियां हैं स्टेप है, सबसे नीचे देखो इसकी जो चौड़ाई है वो अगर सामने से फ्रंट व्यू देखें तो ये 50 मीटर है ना, ये इसकी क्या है 1/2 मीटर, ये इसकी ट्रेड, और जो हाइट है इसके पीछे से वो हाइट क्या है वो 1/4 है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी इसकी, ये क्यूबॉइड शेप बनेगा कि नहीं बनेगा, ये क्यूबॉइड शेप बनेगा इस तरीके से, तो ये जब क्यूबॉइड बनेगा तो इसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, वो इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि ये क्यूबॉइड बना और क्यूबॉइड में टोटल क्वेश्चन ने बोला कि पूरा का पूरा सॉलिड भरा हुआ है, भरा हुआ है मतलब होलो नहीं है अंदर से, तो जब पूरा अंदर का स्पेस ऑक्यूपाइड है तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है वॉल्यूम की बात हो रही है, तो बोला भी है यहाँ पर कि टोटल वॉल्यूम बताओ, तो एक ब्लॉक का इस एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब हमें देखो लेंथ सबके लिए क्या है 50 मीटर है, आगे से जो इनकी जो विड्थ है वो सबकी क्या है, जो इसकी लंबाई है स्टेप की वो 50 मीटर है। सबकी हाइट यहाँ पे वो जो विड्थ है इसकी स्टेप की जो ये चौड़ाई है वो कितनी दी हुई है सबकी 1/2 दी हुई है। बट जो ये हाइट है हर बार अगर हम ये साइड व्यू है स्टेप्स का, तो अगर हम हाइट देके हर बार 1/4 का गैप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर किसी की ये वाली जो हाइट है वो 1/4 है, तो हर बार 1/4 बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम एक उसका वॉल्यूम देखें तो उसमें हाइट 1/4 है, दूसरे वाले में हाइट 1/4 और बढ़ गई, तो कांस्टेंट उससे ये बढ़ती जा रही है, जो हाइट है वो कांस्टेंट उससे बढ़ती जा रही है। तो वॉल्यूम का आपसे पूछा टोटल इसको बनाने के लिए अगर एक का वॉल्यूम आ जाएगा तो दूसरे के वॉल्यूम में उतनी ही हाइट एक्स्ट्रा होगी, सेम इसी तरीके से होगा, बस जो ये हाइट होगी ये बढ़ जाएगी। तो यहां पर अगर हम सारे स्टेप्स की वॉल्यूम निकाल करके उनका सम कर दें तो सारे स्टेप्स का जो वॉल्यूम का सम होगा वो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्वेश्चन ने हमसे बोला कि द फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप, यानी कि टोटल स्टेप्स कितने हैं 15 है, तो यानी n कितना है 15, टोटल स्टेप्स सारे क्या है वो 15 है। ठीक है, अब क्योंकि हमें जो लेंथ है वो क्या दी हुई है, लेंथ ऑफ ईच स्टेप, वो हमें क्या गिवन है, वो गिवन है 15 मीटर, वो क्या गिवन है, सॉरी 50 मीटर, 50 मीटर लेंथ कितनी गिवन है, द लेंथ ऑफ ईच स्टेप इज 50 मीटर लॉन्ग। ठीक है ना, उसके बाद बोला ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड अ ट्रेड ऑफ 1/2, यानी जो विड्थ है वो तो हमें दी हुई है, कितनी विड्थ हमें क्या दी हुई है ऑफ ईच स्टेप, वो हमें गिवन है कितनी 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। हाइट जो है वो हर बार बढ़ती जा रही है, राइज यानी ऊंचाई है ना, तो जो हाइट है, हाइट ऑफ ईच स्टेप इज राइजिंग, कितना राइज करती जा रही है 1/4 मीटर। सो क्योंकि हर बार 1/4 मीटर बढ़ती जा रही है, सो इट विल फॉर्म एपी, ये क्या बनाएगा एपी बनेगी, यानी कि पहले जो हाइट, सो हाइट्स क्या हो जाएंगी, हाइट ऑफ फॉर ईच स्टेप्स विल बी वो क्या होंगी, पहले वाले की क्या होंगी, पहले वाले की होगी 1/4 मीटर, फिर दूसरे वाले की क्या हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4 है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, एक बार और 1/4 इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, और इस तरीके से ये चलती जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगी 1/4 फिर 2/4 फिर 3/4 4/4, और इस तरीके से हमारी हाइट्स आ जाएंगी। जब हाइट्स एपी बना रही हैं तो जो वॉल्यूम होगी, आप वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो, L इंटू बी सेम है, तो हर बार एल बी अगर कॉमन ले ले तो बस H जो है वो हमारे आ जाएंगे किसमें, एपी में। सो हेयर जो सम ऑफ वॉल्यूम होगा यानी कि टोटल वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड, वो किसके इक्वल होगा, वो हर स्टेप के जो वॉल्यूम है उसको सम कर देंगे, सो दैट विल बी इक्वल्स टू हर स्टेप का जो वॉल्यूम है उनको सम करते जाएंगे और उसको प्लस करते जाएंगे, और हर बार जो वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ है वो तो सेम है, बस किस में चेंज आता जा रहा है, हाइट में चेंज आता जा रहा है, क्योंकि पहले वाले में तो सिर्फ ये हाइट लेनी है, दूसरे वाले में जो है हाइट वो इतनी ज्यादा लेनी है पूरी। ठीक है ना, तो वो जो हमारा जो वॉल्यूम है टोटल वो किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ईच स्टेप, सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ईच स्टेप है ना। और वॉल्यूम क्योंकि क्यूबॉइड शेप है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता है, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे करते करते कहां तक है, टोटल स्टेप्स कितने हैं, टोटल स्टेप शुरू में ही लिखा था 15 है, तो कितने स्टेप्स की वॉल्यूम को प्लस करना है, 15 स्टेप्स के वॉल्यूम को प्लस करना है। अब हर बार क्या होगा वॉल्यूम, हर बार वॉल्यूम होगा L इंटू बी। अब लेंथ और ब्रेथ तो देखो सेम है, लेंथ भी सेम है ईच की, विड्थ भी सेम है, बस डिफरेंस किस में आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है हाइट में। तो हाइट्स क्या है हमारी, हाइट्स को हम ले लेते हैं H1, फिर दूसरे वाले में L इंटू बी H2, फिर L इंटू बी H3,
ऐसे करते 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 15th नंबर पर L इंटू बी H15 हो जाएगा। अब LB तो क्या है, कॉमन है, उसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा H1 प्लस H2, ऐसे करते करते H15। अब H जो हाइट है, दे आर फॉर्मिंग एपी, ये क्या बना रही है जो हाइट है, दे आर फॉर्मिंग एपी। तो L इंटू बी और H का सम जो है वो एपी से निकाल ले। सो हेयर हम पहले क्या निकालते हैं, पहले इनका सम निकालते हैं। जो H1 प्लस H2 प्लस ये करके H15 है, वो किसके इक्वल है, वो सम ऑफ 15 है कि नहीं है। S15 का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, S15 का क्या फॉर्मूला है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n/2 यानी 15/2, फिर 2a फर्स्ट स्टेप की क्या है हमारी जो लेंथ है 1/2, 1/4, तो 2 इंटू 1/4 प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 14 इंटू डी, डी यानी कि डिफरेंस, हर बार कितना कितनी हाइट में डिफरेंस आ रहा है 1/4, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 15/2। अब देखो यहाँ 1/4 कॉमन है, कॉमन ले ले इसको, तो अंदर क्या बच जाएगा 2 प्लस में 14 यानी कि 16। देखो 4 1 जा 4 4 जा, तो ये उसके बाद 2 1 जा 2 2 जा, 15 2 जा कितना हो गया 30, और ये सब कुछ किसमें था, मीटर में। तो हमारे पास में जो S15 आया वो कितना आ गया 30 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये यहां से हमारे पास, ये यहां से हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास कितना S15 यानी सम ऑफ ऑल द 15 हाइट्स। तो यहां पर यहां पर L इंटू बी इंटू इसका सम रख दे, L इंटू बी, L क्या है हमारा लेंथ, हर उसका 50 इंटू ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है 1/2, और सम हमारा कितना आया S15, वो आया हमारा कितना 30। तो यहां पर ये रख देते हैं हम 50 इंटू 1/2 इंटू S15 आया 30, और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो गया। तो अब देखो इसको 2 से काट दें, 2 1 जा 2 25 जा, और 25 इंटू 30 करेंगे तो कितना होगा 25 3 जा 75, और साथ में एक 0, 750 मीटर क्यूब। तो ये आ गया क्या, टोटल जो कंक्रीट, जो टोटल इसके अंदर जो सामान भरा जाना है इन स्टेप्स को बनाने के लिए, उसकी वॉल्यूम कितनी आ गई 750 मीटर क्यूब। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 5 का।